जिंदगी में एक असूल हमेशा याद रखना, पहचान सभी से लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करना। हेलो दोस्तों, एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। एज यू ऑल नो, आज की क्लास कौन सी रहने वाली है भाई? संडे को है तो वीकली रहेगी। वीक में हमने प्रीवियस 6 डेज जितनी भी न्यूज देखी हैं, आज क्या होगा भी सबका पोस्टमार्टम करना है हमने भी। आपको कितना याद है, सीधा सा बात रही। इसमें क्या रहेंगे? क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस रहेंगे, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भाई बिना टाइम गवाए। सबसे पहला क्वेश्चन, आपको ऑप्शन और क्वेश्चन दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन रहा, जापान के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण पद से इस्तीफा दिया है। सिंपल सा रहा। ये क्वेश्चन है कि जापान के हाल ही में जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या कर दिया है भाई? इस्तीफा दे दिया है। रीजन क्या रहा? ड्यू टू इलनेस, भी स्वास्थ्य खराब था। अब इन पांचों में से भी कौन रहे, तो उनका नाम आपको बताना है। ठीक है, तो उनका नाम रहा शिंजो एबे। ठीक है, शिंजो एबे। ठीक है मैम, ये कहाँ के रहे? जापान के प्रधानमंत्री रहे। जापान से अगर हम डिस्कस करें तो जापान की भाई कैपिटल क्या रहती है? टोक्यो रहती है। और यहाँ पर करेंसी क्या चलती है? जापानीज येन चलती है। ठीक है, इतने स्टैटिक आपको ध्यान में रखने हैं। अदर के चार देखिएगा, ये हाल ही में सिलेक्टेड है, मतलब इलेक्ट किए गए हैं, तो नाम आपको याद रखने हैं। इंटरनेशनल लेवल न्यूज पे अगर हम बात करते हैं, पहला वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइस की अगर हम बात करते हैं तो पेरू, जो आपको पता है पेरू के प्राइम मिनिस्टर हाल ही में नियुक्त कौन किया गया है अभी? वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइस। ठीक है, नेक्स्ट मोहम्मद कुल्द बिलाल। मोहम्मद कुल्द बिलाल की बात करें तो मॉरिटेनिया, ये मॉरिटेनिया है, मॉरिशियस मॉरिटेनिया में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मॉरिटेनिया के हाल ही में प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है बच्चों? मोहम्मद कुल्द बिलाल को। ठीक है मैम। उसके बाद फ्रांसिस्को एसयू। फ्रांसिस्को एसयू का रहे भी इक्वेटोरियल गुइना जो रहा उसके प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं। लास्ट किथरोले। किथरोले की अगर हम बात करते हैं तो त्रिनाद एंड टोबैगो देश के हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा और भी देखिएगा आपको कितना ध्यान में है। ब्लैक पैंथर अभिनेता खालिस्तान भी आपको बताना है। ब्लैक पैंथर अभिनेता पेट के कैंसर के साथ 4 साल की लड़ाई के बाद उनका क्या हो गया है? भी निधन हो गया है। सिंपल सा रहा। वो किस नेम से विख्यात थे? ब्लैक पैंथर के नेम से विख्यात थे। 2018 में एक मूवी आई थी जिसमें उन्होंने ब्लैक पैंथर का क्या किया था? रोल प्ले किया था। लेकिन उनका रियल नेम कुछ और है, आपको बताना है भी उनका नेम क्या है। तो उनका नाम क्या रहा बच्चों? उनका नेम रहा चैडविक बॉसमैन। ठीक है, चैडविक बॉसमैन उनका नेम रहा। और ये क्या थे? पेशे से एक्टर थे। ब्लैक पैंथर के नेम से ये विख्यात थे। हाल ही में ड्यू टू कैंसर इनकी क्या हो गई है? डेथ हो गई है। अगर देखिएगा जिनकी हाल ही में डेथ हुई है वही है ये चेतन चौहान, इंडियन क्रिकेटर थे भाई। गोपाल स्वामी कस्तूरी रंजन की अगर हम बात करते हैं, ये भी इंडियन क्रिकेटर थे। गैल शिरले की बात करते हैं तो ये क्या थे? राइटर और जर्नलिस्ट थे। क्वेश्चन यही आएगा कि फॉर एग्जांपल, जैसे ऊपर तो हमने ब्लैक पैंथर जो अदर नेम था वो पूछा, क्वेश्चन आएगा गैल शिरले कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, या वो कौन से क्षेत्र से संबंध रखते थे। तो आपको बताना है वो क्या थे भाई? वो जर्नलिस्ट और क्या थे? लेखक और पत्रकार थे। दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद एंजेलिना बक्सचोन। एंजेलिना बक्सचोन की बात करें तो क्या थी ये? क्षेत्र कौन से क्षेत्र से भाई? टेनिस प्लेयर थी एक, और ब्रिटिश से संबंध रखती थी, मतलब ब्रिटिश बॉर्न थे। इतने नाम आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन दिख रहे होंगे आई होप आपको। ठीक है, देखिएगा। भारत और सिंगापुर के रक्षा सचिव की 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता डीपीडी। डीपीडी क्या रहा भी? जिसे कहा जाता है डिफेंस पॉलिसी डायलॉग। इस बार डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हुई है भी भारत रक्षा नीति। कौन से नंबर की ये वार्ता हुई है? 14वें नंबर की हुई है। किन किन के बीच में? भारत और सिंगापुर के बीच में। अब आपको यहां से बताना है भी जो भारत के रक्षा सचिव है ना, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इनमें से भारत के रक्षा सचिव कौन है? ठीक है, ये पांचों नाम आप जो दिख रहे हो ना कहीं अपॉइंटेड है किसी पोस्ट पर। तो देखो भाई, उनका नेम रहा अजय कुमार। भारत के रक्षा सचिव कौन है भाई? अजय कुमार है, आपको ध्यान में रखना है। ब्लैक पेन है भैया, आज कैसा दिख रहा है? वैसे हम रेड यूज करते हैं, चलो कोई बात नहीं। अजय कुमार क्या रहे भी? भारत के रक्षा सचिव रहे। क्या लिख रही हूं मैं भी? रक्षा सचिव। ठीक है, ये रहे। अगर बात करते हैं डिफेंस सेक्रेटरी की, अजय कुमार। ठीक है, अदर नाम देखिएगा।
राजीव कुमार हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर है, शायद 8 अगस्त को तो ना वो इलेक्ट किए गए थे और अभी 3-4 तारीख को उन्होंने क्या किया था, शपथ ग्रहण की थी। चलो वो तो बहुत लंबी बात रहेगी, आपको याद रखना है राजीव कुमार हाल ही में चुने गए इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है मैम। अगला क्वेश्चन, सोमा मोंडाल। सोमा मोंडाल क्या है भी, सेल जो रही कंपनी लिमिटेड रही उसकी हाल ही में चेयरमैन नियुक्त की गई है। ओके मैम। हरदयाल प्रसाद कौन है भाई, पीएनबी पंजाब नेशनल हाउसिंग बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। हरदयाल प्रसाद कौन है, पंजाब नेशनल बैंक के हाउसिंग बैंक के क्या है भाई, एमडी और सीईओ। हर्ष कुमार भानवाला। हर्ष कुमार भानवाला की बात करते हैं तो ये क्या रहे, कैपिटल इंडिया फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाए गए हैं। किसके, कैपिटल इंडिया फाइनेंस के हाल ही में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किन्हें बनाया गया है भी, हर्ष कुमार भानवाला को। ओके, इतनी चीजें आपको यहां से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्या रहना है आपको, हर जो वीकली क्लास में कहती हूँ कि बी ऑनेस्ट, देखना कितने आंसर आप ठीक कर पाते हो, कितने आपको ठीक है, और ऑप्शन के साथ कितना खेल पाते हो। ओके, देखो भाई, 3 समुद्री एम्बुलेंस की श्रृंखला में प्रथम श्री प्रथम क्या है भाई, आगे वाला बाद में पढ़ेंगे, पहले यहां से समझो। अभी क्या है, हाल ही में एम्बुलेंस तो सुना होगा, समुद्री एम्बुलेंस क्या होगा, एक समुद्र में चलने वाली जहाज होगी जो एज एन एम्बुलेंस का काम करेगी। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि ये क्या रहेगी, भारत में ऐसी पहली रहने वाली है जो क्या रहेगी भी, समुद्री क्या रहेगी, जहाज रहेगी। अब आपको बताना है भी ये जहाज कौन सी, इसका नाम क्या रहा इनमें से, मतलब नाम तो आपको यहाँ से दिया होगा कि जिसे हाल ही में लॉन्च किया। प्रथम इसकी राजा समुद्री एम्बुलेंस नौकाओं का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। ओके, यहाँ से पूछा है कि जो समुद्री एम्बुलेंस अभी हाल ही में बनाई गई है ना, 3 समुद्री एम्बुलेंस रही, तो तीनों के आपको नाम बताने हैं, आपको कितना ध्यान है, ये तो होमवर्क रहा आज की क्लास का। ठीक है, अब दूसरा ये कि कौन से राज्य में, ये मैं बता देती हूँ भाई, कौन से राज्य में की गई है, ये की गई है केरला में। ओके मैम, केरला में हाल ही में समुद्री जहाज का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। केरला की अगर हम बात करते हैं, तिरुवनंतपुरम यहाँ की क्या है बच्चों, कैपिटल है। पिनाराई विजयन यहाँ पर कौन है बच्चों, चीफ मिनिस्टर हैं, और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पर कौन है, गवर्नर है। ओके, ठीक है भाई। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो विश्वास भूषण हरिचंदन कौन है, गवर्नर है। वाईएसआर, जिन्हें वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी जिनका नेम रहा, वो कौन है यहाँ पर, चीफ मिनिस्टर है। ओके, गुजरात। गुजरात की बात करते हैं तो विजय रूपानी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। आचार्य देवव्रत भाई यहाँ क्या है, एज एन गवर्नर है। ओके, तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करते हैं तो एडेपड्डी के पालन स्वामी यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे और यहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित रहे। ओके, उसके बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, उद्धव ठाकरे कौन है भाई, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। एक क्वेश्चन और देती हूँ होमवर्क के लिए, भगत सिंह कोश्यारी हाल ही में भी कौन से राज्य के एडिशनल गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, और वहां पर जो किए गए हैं तो वहां वाले कहाँ के लिए किए गए हैं, समझ रहे हो ना, क्वेश्चन हमने पढ़ा है ना। भगत सिंह कोश्यारी को हाल ही में किसी एक छोटे से स्टेट का क्या किया है, गवर्नर नियुक्त किया है, और वहां के जो गवर्नर है उन्हें कहीं और का बनाया गया है। तो ये चीजें आपको यहाँ से बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपका रहा भी आंसर, तो चलो मिल ही गया है, यहाँ पर रेड जो किया है ना, ये आपका आंसर रहा चुनौती। ठीक है, अभी ये चुनौती क्या है आपको पता होगा। चुनौती क्या है, एक प्रतियोगिता रही भी, प्रतियोगिता है। ठीक है, ये क्या है, ये नेक्स्ट जो आपकी जनरेशन रहती है ना, अगली पीढ़ी, इस पीढ़ी का ही सुधार मुश्किल हो रहा है फिलहाल। तो जैसे आपको पता होगा बेरोजगारी को लेकर भी क्या कुछ चल रहा है माहौल, पर कहीं ना कहीं चीजें सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं, हमारी युवाओं की आवाज कहीं ना कहीं काम ला रही है। तो चलो क्वेश्चन पर बात करते हैं भाई। अब एग्जाम्स तो मुझे पता है आएंगे, जॉब्स आएंगी, आप यहाँ पर ये मत छोड़ो, इसे मत छोड़ो, क्योंकि अगर ये तो जरूरी है। अब आगे जॉब्स निकाल दी गवर्नमेंट ने, आपको भी तो गवर्नमेंट के जॉब्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होना है ना, तो इसे कंटिन्यू रखो, वो भी कंटिन्यू, इसे भी कंटिन्यू रखो। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, सबसे पहले तो भाई केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो वो है आपके रविशंकर प्रसाद। ओके मैम, रविशंकर प्रसाद है। उन्होंने क्या किया है, आने वाली पीढ़ी के लिए एक चैलेंज स्टार्टअप कंपटीशन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। उसका नाम क्या रहा, उसका नाम रहा चुनौती। ठीक है भाई, चुनौती के पीछे ये इतनी कहानी थी। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन T20 इंटरनेशनल में 500 विकेट हासिल करने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहले गेंदबाज बन गए हैं, पहले बॉलर,
कहां पर भाई? इंटरनेशनल लेवल पर T20 मैचेस में। और कितने? 500 विकेट लेने वाले। अब भाई यहां से आपको बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। T20 के मैचेस हुए, उनमें क्या हुआ? 500 विकेट लेने वाले पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गेंदबाज बने हैं। इंपॉर्टेंट रहा ये पहला है ना, ये वो कल जैसे मैं कह रही थी सोने पे सुहागे वाला काम करता है, तो याद रखना है। ये कौन रहे भाई? ये रहे आपके, अगर हम बात करते हैं, ड्वाइना जॉन ब्रेवो। ठीक है, ड्वाइना जॉन ब्रेवो। अगर ऑप्शन देखिएगा, अगर हम बात करते हैं ड्वाइना जॉन ब्रेवो की, ये तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे गेंदबाज रहे जिन्होंने क्या है 500 विकेट लिए हैं पहली बार। ठीक है, इंटरनेशनल स्तर पर T20 में। ओके, साथ ही में आपको ना एक नाम और याद रखना है। कौन सा नाम? जॉन एडरसन का। जॉन एडरसन कौन है? ये ऐसे पहले बॉलर बने हैं जिन्होंने क्या किया है, टेस्ट मैच में 600 विकेट लिए हैं। ठीक है, 600 विकेट कितने? 600 विकेट किसमें लिए? टेस्ट मैच में। और इन्होंने T20 इंटरनेशनल मैच में 500 विकेट लिए हैं। दोनों आपको अलग अलग रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, सोफिया पोपोव। भाई सोफिया पोपोव कौन है? ये वीमेन रही, इन्होंने क्या किया है, वीमेन ब्रिटिश ओपन 2020 जीता है। ओके, रोनी ओसुलिवान। रोनी ओसुलिवान कौन है भाई? इन्होंने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीता है और सबसे ज्यादा उम्र के जीतने वाले ये पर्सन बने हैं। याद रखना है, रोनी सुलेवाल की अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीतने वाले सबसे ज्यादा आयु के ये पर्सन बने हैं। ओके, उसके बाद जेमी वार्डी की अगर हम बात करते हैं, इन्हें क्या है, ये फुटबॉल से संबंध रखते हैं और प्रीमियर लीग गोल्डन बूट अवार्ड इन्हें मिला है। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये इसीलिए दिया जाता है जो सबसे ज्यादा एक साल के अंदर क्या करता है भाई, गोल देता है, गोल मारता है जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन रहा न्यायाधीश जस्टिस। आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के भी रेडी ले लेते हैं, अच्छा दिखता है ना। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस का आपको नाम बताना है, का निधन हो गया है। वर्तमान में वह न्यायमूर्ति एस आनंद की अध्यक्षता में मुल्लई पेरियार पैनल में तमिलनाडु के प्रतिनिधि थे। तमिलनाडु का एक पैनल रहा, नाम याद रखना है। वो पैनल भी न्यूज में रहा है तो याद तो रखेंगे ना, एग्जाम में डीप में खेल गया तो। ठीक है, याद रखना है, तमिलनाडु के क्या रहे भी, एक पैनल रहा जिसका नाम क्या रहा, मुल्लई पेरियार पैनल। और उसकी मेन अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? मेन अध्यक्षता कर रहे हैं भाई एएस आनंद। ओके, और एएस आनंद की अध्यक्षता में ये साथ में काम कर रहे थे न्यायमूर्ति हाल ही में, और उनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। वो सुप्रीम कोर्ट के भी क्या रह चुके हैं, न्यायाधीश रह चुके हैं। तो नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, आपको बताना है भी उनका नाम क्या रहा। तो उनका नेम रहा मेहरचंद महाजन। ठीक है, मेहरचंद महाजन। कुछ एक अदर ऑब्जेक्चुरीज जो आपको याद रखनी है। ठीक है, देखिएगा, अगर हम बात करते हैं रसल कैरिश की बात करें तो ये कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इनकी हाल ही में डेथ हुई है। जीके मेनन की बात करें तो ये क्या थे भाई, वेटरन जर्नलिस्ट थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, और इनकी हाल ही में डेथ हुई है। चुंकारा रामनकुट्टी की अगर हम बात करते हैं, मलयालम पोइट लिरिक्स थे ये। और पीके मुत्तुस्वामी की बात करते हैं तो ये वेटरन तमिल से सॉन्ग राइटर थे। ठीक है, जो फिल्म्स होती हैं उनमें तमिल के सॉन्ग मतलब सॉन्ग राइट करते थे ये। आगे देखिएगा, उस श्रीलंकाई क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटों के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। ये जो 5 नाम दिख रहे हैं ना, इनमें एक ऐसे हैं जो क्रिकेट से बिलोंग करते हैं और श्रीलंका से और हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। 5 में से आपको बताना है भी उनका नाम क्या रहा। तो उनका नाम रहा भाई निशांत थारंग परनविताना। क्या रहा? निशांत थारंगा पाराना विताना, ये उनका नेम रहा। श्रीलंका से बिलोंग करते थे और हाल ही में इन्होंने क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है। आगे देखिएगा, पुलोमी घटक। पुलोमी घटक की अगर हम बात करते हैं, इंडियन टेबल टेनिस स्टार थे, हाल ही में इन्होंने क्या लिया है, संन्यास लिया है। ये अदर रिटायरमेंट्स हैं। ठीक है, रिटायरमेंट्स हैं, ये नाम याद रखने हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही आते हैं कि पुलोमी घटक कौन थे भी जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है, कौन से क्षेत्र से संबंध रखते थे, बेनेडिक्ट हॉवर्डीज कौन है, लोला मार्श कौन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एक आधा क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो याद रखना है, पुलोमी घटक इंडियन टेबल टेनिस स्टार थे, कैमरॉन वाइट ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर क्रिकेटर थे, लॉरा मार्श इंग्लैंड से वर्ल्ड कप विनर जो रह चुके थे, और बेनेडिक्ट हॉवर्डीज की अगर हम बात करते हैं तो जर्मन से बिलोंग करते हैं, तो फुटबॉलर थे। ठीक है, वर्ल्ड कप विनर भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन दिख रही है ना, उस राज्य का नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भारत का पहला
अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा। भाई बहुत बहुत ज्यादा ये पहला वर्ड है ना, इसे तो छोड़ना ही नहीं होता चाहे जो मर्जी हो जाए। ये ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या बताना है, अभी जो संयुक्त राष्ट्र आपका रहा ना, जो क्या रहता है आपका वर्ल्ड, अगर बात करते हैं यूएन नेशन सस्टेनेबली डेवलपमेंट गोल रहता है यूएन नेशन का भी, सबको एक समान विकास हो, उसी के अंतर्गत क्या किया गया है, भारत में पहला IWTC स्थापित किया जाएगा। पहला क्या रहा, इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर स्थापित किया जाएगा, विश्व का पहला रहेगा। तो आपको बताना है वो विश्व का पहला IWTC सेंटर मतलब इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, इंडिया के अंदर। तो आपको ध्यान में रखना है वो किया जाएगा भी केरला में। ठीक है, कहां पर, केरला में। ओके, अदर ऑप्शन देखिएगा। अब सबसे पहले केरला की हम बात कर लेते हैं, वैसे हमने डिस्कस कर लिया है, केरला, तिरुवनंतपुरम, पिनाराई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, उसके बाद अदर ऑप्शन देखिएगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो चेन्नई, एडेपड्डी के पालन स्वामी, बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर। ओके, हरियाणा, हरियाणा की बात करते हैं, चंडीगढ़, चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब दोनों की क्या है, कंबाइनली कैपिटल है, चंडीगढ़ की खुद से चंडीगढ़ कैपिटल है। चंडीगढ़ एक क्या है, यूनियन टेरिटरी है, चलो वो अलग रह गया, हम हरियाणा को डिस्कस करते हैं। हरियाणा की बात करें तो चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है, और अभी हाल ही में भाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ पर क्या है, गवर्नर है। ओडिशा की बात करते हैं तो भुवनेश्वर, नवीन पटनायक, गणेशी लाल, यहाँ पर गणेशी लाल क्या है, गवर्नर है। असम की बात करते हैं तो दिसपुर यहाँ पर क्या है, कैपिटल है, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पर क्या है भाई, चीफ मिनिस्टर है, और जगदीश मुखी गवर्नर है। अदर आगे देखिएगा भाई, भारत के पूर्व एथलेटिक कोच का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उनके नाम की घोषणा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के अन्य विजेताओं के बीच 2020 के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड में की गई थी। भाई जब द्रोणाचार्य अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होने वाले थे, आपको पता है इस बार वर्चुअली हुए थे, ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ठीक है। हाँ, 2020 में वर्चुअली हुए थे, तो जब 2-3 घंटे पहले ही, मिलने से पहले इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। और ये न्यूज में काफी रहे थे, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखना। 2020 के द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले कोच का नाम क्या है जिनकी हाल ही में क्या है, डेथ हुई है। तो आपको वो नाम याद रखना है भी, वो कौन रहे, वो रहे पुरुषोत्तम राय। ठीक है, पुरुषोत्तम राय याद रखना है। अदर ऑप्शन देखिएगा। AR लक्ष्मणन की बात करें तो ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस थे। गैर सिंह की बात करें, राइटर जर्नलिस्ट थे। गोपाल स्वामी, कस्तूरी रंजन फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे, और रसल कैरिश क्या थे भाई, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। ऊपर हमने डिस्कस कर लिए वैसे ही। आगे देखो भाई, वन लाइन में आपको याद रखना है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की अगर हम बात करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसने हाल ही में क्या किया है भाई, एक पेंशनरों को क्या करने के लिए जो मोबाइल ऐप बनाई है, पेंशनर जो रहते हैं उन तक उनका लाभ पहुंचाने के लिए, और जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको नॉन स्टॉप उनका समाधान करने के लिए CISF ने एक ऐप बनाई है। आपको उस ऐप का सिंपल नाम बताना है जो पेंशनरों के लिए रही, तो उसका नेम क्या रहा भी, पेंशनर कॉर्नर रहा। आपको याद रखना है, पेंशनर किसका रहा है भाई, CISF, सेंट्रल सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे रहा मिनिस्ट्री का। मिनिस्ट्री का क्या रहा, अभी हाल ही में आपको पता है अनलॉक 4 लगा था ना, अनलॉक 4 हाल ही में लगा था। यहां से क्वेश्चन भाई, अनलॉक 4 में क्या खोला क्या नहीं, ये नहीं कोई पूछ रहा है। आपको ये जरूर पूछ सकते हैं कि अनलॉक 4 की जो गाइडलाइंस है, निर्देश थे, वो कौन से मंत्रालय ने दिए थे। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है भाई, इंपॉर्टेंट तो कुछ भी बन सकता है भाई, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर किस मूड में बैठ रहा है। पर आपको ध्यान में रखना है, जो अनलॉक की प्रक्रिया है ना, ये चल रही है, इनके निर्देश जारी कौन करता है भी, इनके निर्देश जो जारी किए गए थे ना, वो किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर्स का नाम आते भी ये किसके अंडर आती है, आपकी अमित शाह सर के अंडर आती है, जो इसके मिनिस्टर हैं। ठीक है, आगे देखो भाई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड फाइनेंस अफेयर, फाइनेंस। ठीक है, ये नाम कंबाइन कर लेना, कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये कौन है भी, निर्मला सीतारमन है। आपको पता है कि दो टाइप में क्या होते हैं भी, ऑलमोस्ट क्या होते हैं कि मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। ये भी आगे दो टाइप में होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस, ऐसे ही होते हैं ना। अगर हम कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें, हाल ही में आपके कितने हैं भाई,
हाल ही में 24 हैं आपके। और अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट चार्जेस के तो ये 9 हैं और ये शायद 29 है, इनका मैं कंफर्म नहीं हूँ, कर लेना। तो ये आपके मिनिस्टर्स रहते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर सभी को पता है, ठीक है, अमित शाह सभी को पता है, राजनाथ सिंह सभी को पता है, स्मृति ईरानी सभी को पता है, ये नाम सभी को पता है, ठीक है। लेकिन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ना, सबसे ज्यादा वो बनते हैं इंपॉर्टेंट। तो आपको ध्यान में रखना है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसके कौन है, पी चौधरी सर है, ठीक है। आगे देखो भी, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस सभी को पता है भाई, राजनाथ सिंह है। लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसको पता है भाई, हाँ, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो आपका रहा किसके भाई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, तो वो कौन है, सुभाष भामरे हैं। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस की बात करें तो रविशंकर प्रसाद के मैम अंडर आती है। ओके ओके, तो बताओ भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, क्वेश्चन में यहाँ अटकोगे क्योंकि ये चीजें हमने बहुत बार पढ़ ली है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपको याद करनी है, ठीक है। तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से बात करें, रविशंकर प्रसाद इसके क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर है। और पी चौधरी कौन है भाई, यहाँ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। ओके, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें तो सुब्रमण्यम जयशंकर कैबिनेट मिनिस्टर है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसके कौन है भाई, बी मुरलीधरन है। बी मुरलीधरन क्या रहे, इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना हमने, इसमें बस इतना याद रखना 19 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को लिया गया है इस योजना के अंतर्गत। तो आपको ध्यान में रखना है मेजर ध्यानचंद, जैसे हाल ही में क्या मनाया गया था भी, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया गया था। और उन्हीं की ध्यान में रखते हुए, उन्हीं की याद में क्या है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई। कौन से राज्य से शुरू की गई आपको बताना है। तो भाई वो कौन से राज्य से शुरू की गई है, वो की गई है यूपी से। ओहो, यूपी, भाई यूपी से याद रखना है, कैपिटल लखनऊ। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर रही, योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम रहे। आनंदीबेन पटेल की बात करें तो एमपी की भी क्या है, ये एज एन एडिशनल गवर्नर है। ओके, आगे देखो भाई, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो जयपुर यहाँ की क्या रहती है, कैपिटल रहती है। कलराज मिश्रा यहाँ पर क्या है, गवर्नर है। और अशोक गहलोत यहाँ पर सीएम है। गुजरात की अगर हम बात करते हैं, गांधीनगर कैपिटल रहती है। विजय रूपानी और आचार्य देवव्रत दोनों याद रखने हैं। विजय रूपानी कौन है, सीएम है। आचार्य देवव्रत यहाँ पर गवर्नर है। नागालैंड की बात करें, कोहिमा कैपिटल रही। निफ्यू रो यहाँ के क्या है, सीएम है। और आर एन रवि यहाँ पर गवर्नर है। मणिपुर की अगर हम बात करते हैं, इम्फाल यहाँ पर क्या रहती है, कैपिटल रहती है। एन वीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर रहे और नजमा हेपतुल्ला यहाँ पर गवर्नर रही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का नाम बताइए जिसने पेंशन भागियों तक पहुंचाने के लिए उन्हें एक स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया है, जिसका नेम क्या रहा, पेंशनर कॉर्नर्स। ये हम ऊपर देख के आए थे ना, ये तो आपको ध्यान में रह गया। अभी ये CISF ने किया है। अब हम ना इनकी थोड़ी सी स्टैटिक कवर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन रखने का मेन मोटिव यही था कि आपका स्टैटिक हो जाए। तो इन पांचों के बारे में ना हम स्टैटिक पढ़ लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। शुरू करते हैं। CISF फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में 1969 में क्या है भाई, ये फाउंड की गई थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे क्या है भाई, अगर हम बात करते हैं, BSF भी कहा जाता है। अगर फुल फॉर्म की बात करें, फुल फॉर्म याद रखनी है, BSF रहा, ITBP रहा, और SSB रहा, और CRPF रहा, और ये ऊपर तो CISF हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। अब देखो भाई, BSF की अगर हम बात करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में 1 दिसंबर 1965 को फाउंड किया गया था। इंडो तिब्बतियन बॉडी ऑफ ITBP की अगर बात करते हैं, न्यू दिल्ली इंडिया, इसका हेडक्वार्टर 24 अक्टूबर 1962 को ये फाउंड किया गया था। SSB सशस्त्र सीमा बल, मई 1963 में फाउंड किया गया था। न्यू दिल्ली इसका क्या रहा, हेडक्वार्टर। CRPF की बात करें तो 28 दिसंबर 1949 को ये फाउंड किया गया था और न्यू दिल्ली इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। कोई स्क्रीनशॉट लेने की नीड नहीं है भाई, आपको क्या है, टेलीग्राम ग्रुप जीके बाय प्रदीप सर पर इसकी क्या मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो आपको दिया ही होता है, कोई बच्चा नया जुड़ रहा है उसके लिए, ठीक है। आगे देखो भाई, डैश में पहली सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर से 2020 में शुरू की जाएगी। सिंपल सा रहा। ऐसा कौन सी जगह रही जहां से सी प्लेन सेवा शुरू की गई है भारत में, क्वेश्चन यही खत्म होता है।
सिंपल याद रखना है सी प्लेन भी, हमने डिस्क्रिप्टिव थोड़ी लिखना है, हमने तो ऑप्शन याद करने हैं। तो सी प्लेन सेवा कहां पर कौन से राज्य में शुरू की गई है? गुजरात में शुरू की गई है। गुजरात की अगर हम बात करें, गांधीनगर यहाँ पर कैपिटल, विजय रूपानी आचार्य देवव्रत बहुत बार पढ़ लिया है हमने। केरला तिरुवनंतपुरम पिनाराई विजयन आरिफ मोहम्मद खान। कर्नाटका बेंगलुरु BS येदियुरप्पा बाजूभाई बाला। महाराष्ट्र मुंबई उद्धव ठाकरे भगत सिंह कोश्यारी। गोवा पणजी प्रमोद सावंत और यहाँ पर भाई भगत सिंह कोश्यारी। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से आंसर मिल गया। पूछा था ना, महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है, उन्हें हाल ही में कौन से राज्य का हाल ही में गवर्नर बनाया गया है? तो गोवा का एडिशनल। अब गोवा के गवर्नर है, उन्हें कहाँ का बनाया गया है? क्वेश्चन ये रह गया आपके लिए। आगे देखो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन रहा, एग्री कॉमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसे हाल ही में क्या है, ग्रामीण जो किसान है ना भारत के, उन्हें उस देश के जो क्या रही मार्केट रही उसके साथ जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। समझिएगा क्वेश्चन को, भारत के जो ग्रामीण किसान रहे उन्हें क्या किया है, जिस देश ने शुरू किया है ना अपनी मार्केट के साथ जोड़ने के लिए इसे शुरू किया गया है। आपको बताना है भी इस एग्री कॉमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म का नेम क्या है? तो इसका नेम रहा एग्रीओटा मार्केट प्लेस। ठीक है, एग्रीओटा मार्केट प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और डैश FID ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में संयुक्त रूप से क्या रहे? विजेता रहे। क्वेश्चन यही खत्म होता है। हाल ही में क्या है, FID शतरंज ओलंपियाड क्या हुए थी, चैंपियनशिप हुई थी। आपको बताना उसमें भारत के साथ दूसरा कौन सा देश विजेता रहा? तो वो रहा भाई रशिया। रशिया की अगर हम बात करते हैं तो मॉस्को रशिया, मॉस्को रूबल, व्लादिमीर पुतिन, ये चारों नाम आपको साथ याद रखने हैं। मलेशिया कुलालालंपुर रिंगिट। नीदरलैंड एम्स्टर्डम यूरो। साउथ कोरिया सियोल वॉन। जापान टोक्यो येन। ठीक है, ये तीनों नाम आपको यहाँ से ट्रिपल सी, जैसे मैं कहती हूँ कि कंट्री कैपिटल और करेंसी एक साथ याद रखनी होती है, ट्रिपल सी। ठीक है, चीजें याद रहेंगी। आगे देखो, उस मर्सिडीज चालक का नाम बताइए जिसने फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। अब तक अगर बात करते हैं टोटल 6 ग्रैंड प्रिक्स हो चुके हैं। ठीक है, और उनमें से क्या है, 4 तो एक के नाम रहे, एक के नाम रहा और एक के, 3 ही नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो सिंपल यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर की यहाँ पर क्या रहा, फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। अब ये आप याद कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं भाई लुइस हैमिल्टन की, तो ये चारों आपको एक साथ याद रखने हैं, बेल्जियम, स्पेनिश, ब्रिटिश, हंगरियन, स्टीरियन, पांचों के पांचों किसने जीते हैं? लुइस हैमिल्टन ने। और जो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स है ना वो जीता है वोल्टेरी बोटस ने। ये याद मत रखो, ये याद रख लो, वोल्टेरी बोटस ने भी कौन सा ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, बाकी तो आप लगा ही देना। ठीक है, आगे देखना, मैक्स एर्स्पन एक नाम याद रखना। इस बार क्या है, 17वीं वर्षगांठ बनाई गई थी ग्रैंड प्रिक्स की, जिसमें जो हुए मैचेस उसमें क्या है भाई, मैक्स एर्स्पन जीते थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, भारत ने 15 से 26 सितंबर तक 2020 में डैश आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवकास 2020 से अपना नाम वापस ले लिया है। कवकास की अगर हम बात करते हैं टोटल 19 इसमें देश अभी हाल ही में कहा गया है सूत्रों के अकॉर्डिंग कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लाइक पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, बहुत से। तो इसमें सवाल उठे कि चाइना की वजह से नहीं, बिकॉज पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू सम पीछे रीजन थे इसके। तो इसके लिए क्या किया, इंडिया ने नाम वापस ले लिया है कवकास 2020 से। अब आपको बताना है भी कवकास 2020 कहाँ हो रही है, तो वो हो रही है रशिया में। रशिया को पढ़ ही लिया है, मॉस्को रूबल, व्लादिमीर पुतिन। चाइना बीजिंग, रेनबिंबी, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है। किर्गिस्तान बिश्केक, सोम यहाँ पर करेंसी। पाकिस्तान इस्लामाबाद रूपी। मलेशिया कुलालालंपुर रिंगिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट में उपयोग किए गए डाटा में, मतलब क्या रहता है, सिंपल सा आपको बताना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती है हर साल, अब क्या कर दिया, उसे बंद कर दी गई है। सिंपल याद रखना है आपको कि वो कौन क्या करता था, अभी इसे कौन लेकर आता था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट प्रकाशित कौन करता था, डाटा की अनअवेलेबिलिटी की वजह से इसे बंद किया गया है। तो आपको बताना है भी वो कौन, वर्ल्ड बैंक इसे इशू करता था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करते हैं, वॉशिंगटन DC US इसका हेडक्वार्टर, जुलाई 1944 में ये फाउंड किया गया था। आगे देखो, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट की बात करें, पेरिस फ्रांस इसका हेडक्वार्टर, 30 सितंबर 1961 को ये फाउंड किया गया था। WTO जिनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर, 164 इसके मेंबर स्टेट्स हैं, 1 जनवरी 1995 को फाउंड किया गया था। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर, 1919 में फाउंड किया गया था। लास्ट IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लंदन UK इसका क्या रहा भाई, हेडक्वार्टर, 17 मार्च 1948 को ये फाउंड किया गया था। आपको याद रखना, स्टैटिक है वो तो भाई।
एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है, याद कर दो, पूरी उम्र याद नहीं करने। नेक्स्ट देखो, पूर्व भारतीय राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 2012 से 17 तक क्या थे, अभी वो भारत के राष्ट्रपति रहे थे, और 2019 में उन्हें भारत रत्न, भारत का सर्वोच्चतम पुरस्कार जिसे कहा जाता है, उस रत्न से सम्मानित किए गए थे। तो याद रखना है आपको भी, उनका नेम क्या रहा, आई होप सभी को पता होगा, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, अदर ऑप्शन देखिएगा, मैनी तोम्बी सिंह की अगर हम बात करते हैं तो ये फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर थे। चिन्नाकारा रामाकुत्ती मलयालम पोइट लिरिक्स थे। पंडित जसराज की बात करें तो क्लासिकल वॉकलिस्ट थे। और चेतन चौहान इंडियन क्रिकेटर थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रहा, जापानी सरकार ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रणाली को बढ़ाने के लिए चिकित्सा उपकरणों की पेशकश के लिए डैश राशि की क्या दी है भाई, सहायता प्रदान की है। सिंपल याद रखना है, जापान, टोक्यो, येन, ये तीन चीजें तो याद है ना, जापान, टोक्यो, येन, जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन है। अब क्वेश्चन क्या रहा, येन, जैपनीज येन में एक करेंसी, एक मुद्रा, मतलब अमाउंट दिया गया है इंडिया को। दो अमाउंट अलग अलग तरह के दिए गए हैं। पहला अमाउंट तो है भी कोविड-19 से लड़ने के लिए, ठीक है। दूसरा अमाउंट है जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स रहते हैं, चीजें रहती हैं, दवाइयां रहती हैं, तो उनके लिए एक अलग से दो अमाउंट दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है भी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रणाली को बढ़ाने के लिए उपकरण, मतलब जो इक्विपमेंट्स है ना, उनके लिए कौन से दिए गए हैं आपको बताना है। तो वो अमाउंट कौन सा रहा भाई आपको, जैसे अगर हम बात करते हैं ₹70,000 करोड़, अगर हम इनकी बात करते हैं तो वैसे रहा 1 बिलियन जैपनीज येन। ठीक है, 1 बिलियन जैपनीज येन दिया गया है, और वैसे अमाउंट बनता है 70 करोड़। अदर अमाउंट देखिएगा, ये हमने देखे थे भी बजट में, फिलहाल नया बजट आने तक तो ये बजट के अमाउंट याद रखने हैं हमें। 30,750 करोड़, 57 करोड़ दिए गए थे जम्मू कश्मीर को एज एन यूनियन टेरिटरी। 5,958 करोड़ दिए गए थे भी लद्दाख को। 22,000 करोड़ आपके अलॉट किए गए थे रीन्यूएबल जो पावर एनर्जी सेक्टर रहा उसको। और लास्ट 28,600 करोड़ रुपए दिए गए थे वुमेन एम्पावरमेंट को। ठीक है, ये चारों नाम आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु कांग्रेस के नेता और कन्याकुमारी सांसद, अभी जैसे आपको पता है भाई कौन सी लोकसभा, 17th लोकसभा चल रही है। ठीक है, इसमें क्या है भाई, ये इलेक्टेड थे, कहां से भी निर्वाचित थे, ये थे कन्याकुमारी से। हाल ही में जैसे अभी बताऊं थे ही, तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद करना है। और उनकी क्या है, हाल ही में डेथ हो गई है। तमिलनाडु से कांग्रेस नेता थे वो, तो उनका नेम क्या था भाई, हरकृष्ण वसंत कुमार था, हरकृष्ण वसंत कुमार। ठीक है, याद रखना। अदर देखिए, डॉक्टर एस पद्मावती, भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। ये क्या थे, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, जो हृदय संबंधी बीमारियों की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो हृदय संबंधी स्टडी करने वाले को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। और इन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट भी कहा जाता था। पहली हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर थी ये। वीमेन की अगर हम बात करते हैं तो इनका नाम क्या था, डॉक्टर एस पद्मावती। हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। पुरुषोत्तम राय वेटरन एथलेटिक कोच थे। चैडविक वॉसमैन ब्लैक पैंथर के नेम से स्टार थे, एक्टर थे। ए आर लक्ष्मणन भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री, CSIR, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझा देती हूँ। विश्व का सबसे बड़ा, तो भाई वर्ल्ड का सबसे बड़ा, हाल ही में CSIR CMERI द्वारा एक सोलर पैनल ट्री बनाया गया है। ट्री जैसे ट्री की फॉर्म में होता है ना, ऐसे उसमें सोलर लगे हैं, ट्री की फॉर्म में है, और वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रहा। आपको बताना है भी वो कहां पर लगा। एक नाम आपको दिख रहा होगा भी, दुर्गापुर। दुर्गापुर आपको दिख रहा है ना भी, ये दुर्गापुर में है। अब दुर्गापुर कौन सा भी, दुर्गापुर भी कोई डिस्ट्रिक्ट रहा, वो कौन से स्टेट का रहा आपको बताना है। तो भी दुर्गा की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल, पता ही होगा भी, सबसे ज्यादा दुर्गा की पूजा करें वेस्ट बंगाल। तो दुर्गापुर का ध्यान में रखना है। कैपिटल कोलकाता, ममता बनर्जी CM है, जगदीप धनखड़ गवर्नर है। ओडिशा भुवनेश्वर गणेशीलाल नवीन पटनायक। पंजाब चंडीगढ़ अमरिंदर VP सिंह बड़नौर। राजस्थान जयपुर कैलाश मिश्रा अशोक गहलोत। त्रिपुरा अगरतला रमेश बाइस। और लास्ट विप्लव कुमार देव। ये 4-5 तो चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में क्या है, जो आपका केंद्रीय उर्वरक विभाग रहा, ठीक है, DV सदानंद गौड़े के अंडर जो आता है। अभी केंद्रीय उर्वरक मंत्री कौन है आपके, DV सदानंद गौड़े हैं। उन्होंने क्या है, अभी स्वच्छता पखवाड़ा एक अभियान शुरू किया है। वो कौन सी तारीख से कौन सी तारीख के बीच में रहेगा आपको बताना है। तो वो रहेगा 1 से 15 सितंबर तक, 15 दिन का स्वच्छता पखवाड़ा रहेगा, जो आपका किसने भी उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़े द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये उसका वो दूसरा क्वेश्चन रहा जो हमने ऊपर पढ़ के आए थे ना, जापानीज येन में कितने भी 1 बिलियन इंडिया को प्रोवाइड किया गया है और रुपी में कितने भी 70 करोड़ रुपए दिए गए हैं जापान के द्वारा। तो क्वेश्चन तो आपको मिल गया इस क्वेश्चन का जापान। दूसरा जो अमाउंट है वो है 3500 करोड़ रुपए, ठीक है। 70 करोड़ तो दिए गए हैं इक्विपमेंट, उपकरण, यंत्र वगैरह खरीदने के लिए, और 3500 करोड़ दिए गए हैं जो आधिकारिक विकास सहायता है ना उसके लिए, कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो ये अमाउंट रहे दोनों। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, स्टैटिक पढ़ लेते हैं इनकी। अगर बात करें जापान की तो टोक्यो येन, प्राइम मिनिस्टर कौन है, शिंजो एबे। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर, स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर। यूके लंदन पाउंड स्टर्लिंग और बोरिस जॉनसन क्या है, प्राइम मिनिस्टर। यूएस वॉशिंगटन डीसी डॉलर और डोनाल्ड ट्रंप अंकल क्या है भाई यहाँ पर, प्रेसिडेंट है। चाइना बीजिंग रेनमिनबी और शी जिनपिंग यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारत के नए हाल ही में क्या है संभाला है। वो मैं पहले ऊपर बता रही थी ना कि 8 तारीख को इलेक्ट थे, हाल ही में अभी 3-4 तारीख को उन्होंने शपथ ली थी एज एन इलेक्शन कमिश्नर। तो आपको पता होगा भाई वो कौन रहे, तो वो रहे राजीव कुमार सर, ठीक है। आगे वाले नाम देखिएगा, राजीव कुमार तो आपके क्या रहे भी, इलेक्शनर कमिश्नर रहे, ओके मैम। प्रमोद चंद्र मोदी कौन है, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। ये क्या रहा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के हाल ही में चेयरमैन थे, चेयरमैन पहले से थे, इन्हें क्या है 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। आगे एविक सरकार की बात करें तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। अश्वनी भाटिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। राकेश अस्थाना की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम भाई फटाफट देख लेते हैं आगे के 5-7 क्वेश्चन, टोटल 35 क्वेश्चंस रहे। ये सारे हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं, आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो अब हम फटाफट आंसर डिस्कस करेंगे इनके, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो, ठीक है, ये द कर देना भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, गंदगी भारत छोड़ो नाम से अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन याद रखना है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान कहाँ का रहा, तो वो रहा भी आपका मध्य प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी है। सिंपल सा रहा, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मिशन कर्मयोगी के नेम से क्या किया है, मिशन चलाया है। कौन सा, कर्मयोगी मिशन। अब आपको बताना है भी वो जो कर्मयोगी मिशन है ना वो कौन से व्यक्तियों के लिए रहेगा, लाइक फॉर एग्जांपल फार्मर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए, ऑर्गेनाइज बहुत से हैं। तो आपको बताना है जो कर्मयोगी मिशन है ना वो है भाई सिविल सर्वेंट्स के लिए। सिविल सर्वेंट आपको पता होगा, एएसआई, आईएएस, एएसआई, मतलब जो ये रहते हैं ना सिविल, आपको पता है सिविल सर्वेंट्स, उनके लिए हाल ही में क्या है, कर्मयोगी के नाम से एक मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक महानिदेशक बनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा भी, याद रखना है। सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के हाल ही में क्या है, पहली डायरेक्टर जनरल बनी है वुमेन, और ये क्या रहेंगी भी, तीसरी आईएएस ऑफिसर रहेंगी। तीसरी तो आईएएस ऑफिसर है और पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की, तो वो कौन रही भी, वो रही उषा पैधे, ठीक है। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का 13वां संस्करण 13वां संस्करण लॉन्च किया गया है। आपको बताना है उसमें इंडिया की रैंक कौन सी रही। तो सिंपल रहा आपका कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जीआईआई में क्या है, कौन सा संस्करण, अभी 13वां संस्करण लॉन्च किया गया था जिसमें स्विट्जरलैंड ने टॉप किया था। इंडिया की कौन सी रही, तो इंडिया की टॉप 48 रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बता ही दिया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में क्या है, 2020 में 13 संस्करण, इंडिया की 48 टॉप 50 में रहा है, और टॉप किसने किया है, स्विट्जरलैंड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जैसे आपको पता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत एक चीज चलाई गई है, वन नेशन वन राशन कार्ड। फॉर एन एग्जांपल आप हरियाणा के निवासी हो, हरियाणा का राशन है आपके पास, लेकिन इसमें क्या है, अब दो ऐसे जिसमें इसमें दिख रहे होंगे, एक तो क्या दिख रहा है आपको, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, दूसरा आपको बताना है लक्षद्वीप में आप वो राशन कार्ड लेकर जाओगे, आप कहोगे मुझे राशन पानी चाहिए, तो वो राशन कार्ड दिखाओ आपका चलेगा, हरियाणा वाला लक्षद्वीप में। तो ऐसा किया है कि एक इंसान के पास अलग अलग होना जरूरी नहीं है, अगर वो इंडिया का है,
है, इंडिया की किसी भी स्टेट का है, तो वो जो स्टेट इसके अंदर इंक्लूड की गई है ना वहां पर ये चीजें चलेंगी। तो वो कौन सा है भाई? दूसरा, एक तो लक्षद्वीप और दूसरा किसको भी, लद्दाख को इसमें इंक्लूड किया गया है। ये आपकी पूरी लिस्ट रही भाई जो आपको देखनी है किनकी, यूनियन टेरिटरीज की। अंडमान निकोबार आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है और डी के जोशी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है, वीपी सिंह बनोर एडमिनिस्ट्रेटर है। दादर नगर हवेली, दमन द्वीप आपस में मिला दिए गए थे ना, दमन कैपिटल है, प्रफुल्ल पटेल एडमिनिस्ट्रेटर है। दिल्ली, अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर है, न्यू दिल्ली इसकी कैपिटल है। जम्मू कश्मीर, इसकी दो क्या रहती है, कैपिटल रहती है, विंटर में जम्मू और समर में श्रीनगर। मनोज सिन्हा यहाँ पर हाल ही में अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लद्दाख, लद्दाख की भी दो हैं, समर में तो लेह और विंटर में कारगिल। और राधा कृष्ण माथुर कौन है भाई? यहाँ के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के। लक्षद्वीप, कवारती यहाँ की क्या है भाई? कैपिटल है और दिनेश्वर शर्मा क्या है? यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है। और पुडुचेरी की अगर हम बात करते हैं, किरण बेदी भी पहली महिला आईपीएस ऑफिसर, वो तो क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। और पुडुचेरी यहाँ की क्या है? कैपिटल है। वो आपको याद रखनी है, सारी उसमें कवर थी आपकी यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उसका नाम आपको बताना है। उनका नेम रहा वीके यादव। अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में क्या किए गए हैं? अपॉइंट किए गए हैं। कौशिक खोना गो एयर के सीईओ हैं। दिनेश के त्रिपाठी डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑर्गेनाइजेशन। प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। पीएस रेनिप्स सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के क्या है भाई? आईजी नियुक्त किए गए हैं। इतने नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ये रहा भी आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या रहा? 1982 से डैश से हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। ये तो हम डेज में डेली पढ़ते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन वीक, सितंबर में 2 वीक होते हैं। पहला होता है 1 से 7 सितंबर, दूसरा होता है 21 से 27 सितंबर। याद होगा डेली जो बच्चा क्लास देखता है, 1 से 7 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक और 21 से 27 सितंबर कौन सा रहता है? फिर जो डेफ बहरे होते हैं ना उनके लिए एक इंटरनेशनल लेवल पर वीक मनाया जाता है, इंटरनेशनल वीक फॉर डेफ। ये आपका 21 से 27 सितंबर रहता है। दोनों वीक आपको सितंबर मंथ के याद रखने हैं। तो इसका आंसर क्या रहा? 1 सितंबर टू 7 सितंबर। ठीक है, ये आज के थे भी टोटल क्वेश्चन। आपको क्या करना है? बताना है आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहे। और अगर बात करते हैं पीडीएफ की, तो क्या करना है? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, जीके बाय प्रदीप सर सर्च कीजिएगा। अदरवाइज क्या करना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और सेम पीडीएफ आपको जो अभी हमने पढ़ी है एज इट इज प्रोवाइड की जाएगी। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। फिर भी कहीं भी कोई डाउट है, कुछ समस्या आई हो, नहीं चीजें समझ में आई, क्या करना है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। विद इन 1 और 2 डेज हम क्या करेंगे? आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूट कर देंगे, मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ओके, थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, टाटा, टेक केयर।